प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे प्रियो। आइए आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में चलते हैं और देखते हैं परमेश्वर आज की सुबह हमसे क्या बात करता है। ठीक है, मेरे साथ निकालिए मरकुस का अध्याय 7 और एक वचन पढ़ेंगे हम यहाँ से, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। यीशु मसीह इस तरीके से अपने शिष्यों को बोलते हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। मेरे प्रियो, अक्सर आपने देखा होगा कि कई स्थानों पे लोग स्वच्छता का अभियान चलाते हैं। ठीक है, ये बाहरी स्वच्छता की बात करते हैं, राइट, कि आप इस तरह कई सारा जो है बहुत बड़ा लेवल पे भी अभियान चलाते हैं ये लोग, राइट। तो उसमें बहुत सारा श्रमदान करते हैं, बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं, राइट। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और इवन कई बार तो हमारी भारतीय सरकार भी एक स्वच्छता मिशन चला रही है, और कोई बुरी बात नहीं है, स्वच्छता होनी चाहिए बिल्कुल। तो लेकिन आज हम स्वच्छता के जो बारे में बात करेंगे, मैं अंदरूनी स्वच्छता के बारे में बात करूंगा, राइट। ये जो सब बातें देख रहे हो आप, ये एक बाहरी स्वच्छता है, ठीक है, कि भाई ये स्वच्छ रखो, वो स्वच्छ रखो, ये स्वच्छ होना चाहिए और वो स्वच्छ होना चाहिए। भाई बहुत अच्छी बात है, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम अपने घरों में भी स्वच्छता रखते हैं, इवन हम अपने शरीर को भी बहुत स्वच्छ रखते हैं, हर दिन नहाते हैं, सुबह को फ्रेश होते हैं, राइट। तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, राइट। और स्वच्छता होने से गंदगी नहीं होती है ना, बीमारी नहीं होती है, वातावरण साफ रहता है और मन को भी हमारे एक बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है जब हम स्वच्छ वातावरण में रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है स्वच्छता। लेकिन मेरा जो आज फोकस वो ये है कि जिस तरीके से मनुष्य बाहरी स्वच्छता पर ज़्यादा फोकस करता है, उसका ज़्यादा ध्यान रहता है बाहरी स्वच्छता की ओर, ये स्वच्छ वो स्वच्छ, लेकिन उसके अंदर की स्वच्छता का क्या, राइट। यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर शिक्षा अपने शिष्यों को दी कि जो चीज़ मनुष्य खाता है वो जो है आदमी को अशुद्ध नहीं करती अंदर। माजरा कुछ और था यहाँ पर। कुछ लोग आके यीशु से बोलने लगे कि भाई आपके शिष्य जो हैं वो बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, और यहूदी जो थे वो अक्सर बिना हाथ धोए रोटी नहीं खाते थे, खाना नहीं खाते थे। और अगर वो कोई मार्केट गए, बाजार गए, बाहर गए होते तो जब तक वो घर आके नहा ना लें तब तक वो खाना नहीं खाते थे। और उन्होंने देखा कि यीशु के शिष्य बिना हाथ धोए रोटी खा रहे हैं, तो उन्होंने यीशु से कहा भाई देखो अपने शिष्य को। तो यीशु ने यहाँ पर एक बहुत सारी अच्छी जो है शिक्षा उन लोगों को दी। किस तरीके से दी आगे हम देखेंगे, राइट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस तरह से बाहर की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर की भी स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है मेरे प्रियो, राइट। तो जब ये लोग आके बोले यीशु के पास, तो यीशु ने एक बहुत खूबसूरत शिक्षा फिर इस मुद्दे को लेकर उन्हें दी। देखिए, मुद्दा जो है वो इस बात का नहीं था कि वो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। मुद्दा ये था कि बाहर या अंदर गंदगी किधर है। मुद्दा जो था वो परंपरा का हो रहा था वहाँ पर, राइट। लेकिन यीशु मसीह परंपरा और हाथ धोने से ज़्यादा उन्हें कुछ सिखाना चाहते थे कि मुद्दा जो है वो आदमी के बाहर नहीं है। स्वच्छता का जो मुद्दा है वो आदमी के बाहर से ताल्लुकात नहीं रखता है। स्वच्छता जो है वो आदमी के अंदर से ताल्लुक रखती है, राइट। बात करेंगे। यीशु मसीह यहाँ पर हाथ धोने का इनकार नहीं कर रहे थे कि हाथ नहीं धोना चाहिए। ऑफ कोर्स धोने चाहिए, इन दिनों हम भी धो रहे हैं हाथ। भाई इन दिनों क्या मतलब, धोते ही है, खाना खाने से पहले हर कोई हाथ धोता है। भाई आ रहा बाहर से आते हैं आप तो पहले फ्रेश होते हैं, राइट, हाथ में जो भी है फेस वॉश करते हैं, तो तब जाके आप अंदर एंटर करते हैं, खाना खाते हैं। तो यीशु मसीह हाथ धोने का इनकार नहीं कर रहे थे, राइट। लेकिन उन्होंने इस मौके को जाने नहीं दिया। उन्होंने इस मौके पर एक बहुत खूबसूरत सिद्धांत भी और शिक्षा भी वहाँ पर सभी लोगों को दी, शिष्यों को भी दी, है ना। तो
यीशु ने जब यहाँ बात किया कि जो है मनुष्य जो है वो खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता कि बिना हाथ धोए खाओ या मत खाओ। आपको संक्रमण की वजह से आदमी जो है हाथ धोता है कि संक्रमण कहीं कुछ कीटाणु ना हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर चूंकि बात स्वच्छता की कर रहे हैं हम, तो आदमी जो बाहर स्वच्छता को पसंद कर रहा है, बाहर स्वच्छता मांगता है, घर में स्वच्छता होना चाहिए, गली में स्वच्छता होना चाहिए, प्रदेश में, देश में, हमारे शहरों में स्वच्छता होनी चाहिए, हमारे देश में स्वच्छता होनी चाहिए। आदमी के अंदर क्या वहां स्वच्छ है सब कुछ? और यीशु मसीह ने यहां पर यही शिक्षा दी कि आदमी जो है, मनुष्य जो है, वो बाहर से अस्वच्छ या अशुद्ध नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो अशुद्धता होती है, उसके अंदर जो चीजें हैं, वो उसको बहुत अशुद्ध करती हैं, अस्वच्छ करती हैं, और जिस पे उसका फोकस नहीं जाता। यीशु ने कहा उन बातों पे ज्यादा गौर करो, राइट। तो यीशु ने कुछ चीजें वहां पर रखी कि क्या क्या अंदर से देखो मनुष्य को क्या अशुद्ध करता है, जिसकी स्वच्छता बहुत जरूरी है। मनुष्य वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, परमेश्वर पहुंच गया वहां पर। वह खूबसूरत सिद्धांत है, ध्यान से सुनिएगा। ये मनुष्य वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। मनुष्य शहर में पहुंच गया, नगर निगम, नगर पालिका, ये वो, लेकिन मनुष्य जहां स्वच्छ होना चाहिए वो सब छोड़ के बाकी सब स्वच्छ कर रहा है। पर जहां स्वच्छता जरूरी है वहां छोड़ दिया उसने। वहां परमेश्वर की निगाह है, उधर परमेश्वर बोला इधर इधर देखो, अंदर आपके अंदर मुझे अशुद्धता नजर आ रही है, इसको स्वच्छ करो। तो देखिए यहां पर, क्योंकि भीतर से, मन से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, अभिमान और मूर्खता निकलती है, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। समझ गए? मनुष्य नहीं देख पाएगा यहाँ, उसकी निगाह यहाँ है, इसलिए वो मनुष्य को कहता है मुद्दा बाहर की सफाई का नहीं है, मुद्दा अंदर की सफाई का है। अगर आप अंदर से अच्छे से साफ हो तो बाहर ऑटोमेटिकली आप साफ रखोगे। कितना खूबसूरत सिद्धांत है यहाँ पर। एक सज्जन मुझे मिले और उन्होंने कहा कि भाई मैं पूरे दिन पवित्र रहता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं फ्रेश होता हूँ, मैं ये लेता हूँ, मैं ये जल लेता हूँ, मैं उस जल लेता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, पूरा दिन मैं बहुत बातें बताने लगे, मैं पवित्र हूँ। पर जब मैं उनसे बात करता था तो वो हमेशा किसी की बुराई करते नजर आते थे, झगड़े की बात करते आते थे, हमेशा अपने प्राउड रखते थे अपने अंदर। कैसी पवित्रता है ये? अंदर प्रॉब्लम है आपके, मनुष्य के अंदर प्रॉब्लम है। कोई फायदा नहीं होगा आप कितना भी स्वच्छता का अभियान चला लो, लेकिन अगर आपके अंदर स्वच्छता नहीं है तो बाहर की स्वच्छता भी व्यर्थ है फिर आपके लिए। परमेश्वर आपके अंदर की बात कर रहा है। मनुष्य हमेशा बाहर की आवरण की बात करता है, आपका नाक अच्छी होनी चाहिए, आपका कान, ब्यूटिशियन, ये वो, जो भी बाहर 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 बाहर, पर प्रॉब्लम अंदर होती है। आदमी के, इंसान की प्रॉब्लम अंदर छुपी बैठी है। देख रहे हैं आप क्या बातें लिख रहा है परमेश्वर यहाँ पर? अभिमान, घमंड, ये सब अंदर छुपा बैठा है। ये आदमी को इतना अशुद्ध कर रहा है। नफरत अंदर भरी होती है, ईर्ष्या अंदर होती है, जलन अंदर होती है। आदमी को कितना अशुद्ध कर रखा है इस चीज ने, मन को कितना खराब कर रखा है इस चीज ने। और आदमी बाहर की स्वच्छता देख रहा है। आदमी समझ रहा है बाहर नहाने से मेरा अंदर भी सब साफ हो गया। ओह, बड़ी डेंजर, खतरनाक समस्या है। तो स्वच्छता बाहर से ज्यादा आदमी को अंदर जरूरत है। स्वच्छता का अभियान अगर मनुष्य को चलाना है तो वो अंदर, मन के अंदर का चलाना चाहिए। बाहर ऑटोमेटिकली ठीक होगा। अगर आपकी ईर्ष्या निकल गई ना, ईर्ष्या की जगह आपने प्रेम रखा, तो ऑटोमेटिकली आप बाहर स्वच्छ रखोगे। ऑटोमेटिकली बदलाव पहले अंदर से होता है, बाद में बाहर आता है। आदमी पहले बाहर बदलाव करना चाहता है पर अंदर छोड़ के नहीं। परमेश्वर की निगाह उधर है, राइट।
तो बुरे विचार। तो यीशु ने यहाँ पर एक स्वच्छता का एक बहुत खूबसूरत ये उदाहरण दिया, राइट। तो अगर मनुष्य का मन स्वच्छ हो जाएगा तो बाहर जो है आप स्वतः ही स्वच्छता आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आदमी को पहले मन साफ रखने की जरूरत है, उसके बाद वो बाहर भी साफ रख सकता है ना। कितनी खूबसूरत बात है ना। और बात कर सकते हैं इस पे, लेकिन समय नहीं है, ये शॉर्ट डिवोशन है। प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा बहुत ऐसे आशीषित करें। पर मन को कैसे शुद्ध रखा जाएगा पता है? सिर्फ यीशु मसीह ही है जो अंदर देखता है। आप उसके पास आके अपने मन को शुद्ध कर सकते हो। बाइबल यानी परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध कर सकता है, राइट। स्वच्छता के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। वचन पानी की तरह है, सब गंदगी को निकाल देगा आपके अंदर। तो आपको यीशु के पास आना होगा, राइट। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। आमेन।